अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, यानी कि 5.2 के रिमेनिंग जो क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे आज हम उसको कवर करेंगे। तो एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि कोई इशू ना रहे और बआसानी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, सही है ना। आपको सवाल में कह रहा है फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सही, इससे पहले इस एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो हमने एन टर्म तक पढ़ा था। यहाँ पर तो हमें कुछ टर्म गिवन था जैसा कि 50 टर्म तक फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एन टर्म तक कह रहा था। अब जो हमारे पास सवालात हैं वो किसमें, इंफिनिटी तक है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये उससे आसान सवाल है, तो आसानी से आप इसको कवर कर लोगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज एपी और जीपी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। सही, और जिस तरह हम पिछले लेक्चर में एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, यानी कि हम एक सीरीज बना रहे थे। किस तरह सीरीज बना रहे थे, एक कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा के। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा के, और फिर फर्दर हम क्या करेंगे, उसका सम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद आप क्या करो, एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर दो, और कॉपी करने के बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, या कॉमन नंबर से हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 की पावर 4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कॉमन नंबर है हमारे पास वो क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि 3 डिनोमिनेटर में, तो हम 1/3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3s, 1/3, 4/3 स्क्वायर, 9/3 क्यूब, 16/3 की पावर 4। ठीक है ना, एक एक पावर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप जानते हो सब्ट्रैक्ट करने पर आप नीचे वाले का साइन क्या करते हो, चेंज कर देते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब s माइनस 1/3s करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2/3s। किस तरह, s का कॉफिशिएंट क्या है, 1, और नीचे वाले का क्या है, 1/3। इसका आप एलसीएम ले लो। आप जानते हो कि 3 × 1 3, 3 - 1 डिवाइड बाय 3। तो 3 - 1 कितना होता है, 2, यानी कि हमारे पास क्या बनता है, 2/3। अब यहाँ पर देखें, इस 1 को तो हम वैसे लिख देंगे, हमारे पास वैसे ही आ गया। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में देखिए 3 की पावर 1, इसमें भी क्या है, 3 की पावर 1। तो 4/3 माइनस 1/3। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखते हैं 3, और ऊपर क्या होगा, 4 - 1 3, 3 डिवाइड बाई 3, या फिर उसको आप वैसे ही छोड़ दो 3/3 करके। ठीक है, अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, चूंकि नीचे दोनों के स्क्वायर है, तो उसका सिंपल तरीका होता है कि आप 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 9 में से 4 आपके पास कितना आता है, 5, और 3 की पावर 2 आपका वैसे ही रह जाएगा अगर आपके पास सेम डिनोमिनेटर होता है। तो इसी तरह 16 - 9 कितना होता है, 7, और इसी तरह आपके पास 25 - 16 आपके पास कितना होता है, 9, एंड सो ऑन, और ये क्या होगा, इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अच्छा, मसले की बात ये, इससे पहले अगर जो हम फैक्टर बना रहे थे तो हमारे पास ऊपर एक सेम नंबर बन जा रहा था, या 1 बन जा रहा था। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास अभी भी पहला 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और फिर हमारे पास क्या है, 9 है। हम उस वक्त तक ये काम करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पर सेम नंबर न बन जाए। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे पास सेम नंबर नहीं बना है, 3 5 7 9। तो अगेन अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज के ऊपर यहां से हम यहां तक कंसीडर कर लेंगे जहां से एक पैटर्न वाला सीरीज आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आप क्या करोगे, सेम काम जो हमने यहां पर अप्लाई किया है वही काम आप दोबारा क्या करोगे, यहां पर अप्लाई करोगे। अगेन इसमें जो हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करो, बोथ साइड 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो s प्राइम था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3s प्राइम। 3/3 था, तो ये क्या बन जाएगा, 3/3 स्क्वायर, 5/3 क्यूब, 7/3 की पावर 4। इस तरह एक एक पावर को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब अगेन आपको क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं।
तो एस प्राइम माइनस 1/3 एस प्राइम, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 एस प्राइम। ठीक है। अच्छा, ये जो 3/3 है, नीचे एक भी टर्म ऐसा नहीं है कि जिसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो उसको आप वैसे लिख दो, यानी कि 3/3 किसके बराबर हो जाएगा 1 के। अब इन दोनों को आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 7 माइनस 5 कितना होता है 2। और अब हम यहाँ पर देखें, ऊपर हमारे पास हर एक टर्म पे क्या आ गया है 2 आ गया, इसका मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो सिंबल हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया है। ठीक है, यही हमारा टारगेट है बेसिकली। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया है। अब आप क्या करो, इस पे ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करो। आपने पढ़ा चुके इन्फिनिटी तक है, तो मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r या फिर r माइनस 1। वो तो हम r को देखते हुए बनाते हैं। अगर r 1 से लेस है तो हम क्या लेंगे 1 माइनस r। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका a किसके बराबर है, तो पहला टर्म क्या है 1/3 स्क्वायर, तो 1/3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, यानी कि a जो है आपका वो किसके बराबर है 1/9 के। r फाइंड करने के लिए आप सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हो, यानी कि 1/3 क्यूब से आप डिवाइड करवाओगे 1/3 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 1/3, यानी कि r किसके बराबर है 1/3 के। तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दें, यानी कि 2/3 एस प्राइम 1 वैसे रहा प्लस 2 वैसे रहा। इस सीरीज की जगह हमने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सम टू इन्फिनिटी का। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, इसको मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय ये 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपके पास 1/9। ठीक है, और नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 माइनस 1 2, यानी कि ये हमारे पास बनेगा 2/3। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 1 3, 3 3 कितना होगा 9। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा आपके पास वो कितना होगा 1/3 होगा। अब आप एलसीएम लो, तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास अब जानते हो 3 1 3 और 3 + 1 कितना होता है 4, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 3, 3 से 3 हमारा क्या होगा कैंसिल, 2 1 2, 2 से 4 हमारा क्या होगा कैंसिल। तो इस तरह हमारे पास जो एस प्राइम है वो किसके बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, अच्छा इस चीज को हमने क्या बोला था एस प्राइम, चूंकि हमें इसका सम फाइंड करना है, तो अब मैं क्या करूंगा अपने 1 में जिसको मैंने कहा है यहां पर आके इसके आंसर को पुट कर दूंगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो सीरीज है आपका वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो फ्रॉम 1, ठीक है, 2/3s इक्वल टू 1, और ये जो सीरीज आपका है किसके बराबर है कंप्लीट, ये बराबर है 2 के। तो इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया 2, और 2 + 1 कितना होता है 3। अब यहां से आपके पास 3 से आप यहां से s को अलग कर लो, तो आपके पास फाइनल ये बन जाएगा 3 × 3 9, और यहां से 2 मल्टीप्लाई में इस्तेमाल क्या होगा डिवाइड में, तो 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा है। चूंकि आपके पास एक सिंपल पैटर्न नहीं बनना, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कॉमन नंबर। तो आपको कॉमन फैक्टर या कॉमन नंबर दिख रहा है, यहाँ पर क्या है a है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जानते हो नीचे वाले का साइन क्या होता है चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका क्या है माइनस का as, यानी कि आप यूं लिख सकते हो कि s माइनस as। जो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा 1 माइनस a, और कॉमन क्या आ रहा है s। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे 1 माइनस a इंटू s, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वाला 1 है आपका, ये तो आपके पास वैसे ही आ जाएगा। 9a माइनस a कितना हो जाएगा 8a, 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बनेगा 16, 49 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बनेगा 24। ठीक है, आपको अगेन दिख रहा है कि सेम नंबर नहीं बना, अगर सेम नंबर बनता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सिम्प्लीफाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कंसीडर अगेन, फिर हम क्या करेंगे ये जो सीरीज आपके पास बन रहा है इसको हम दोबारा कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब कंसीडर करने के बाद सेम काम दोबारा अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हमें दिख रहा है कि कॉमन नंबर क्या है यहाँ पर a, तो आप सबसे पहले क्या करोगे बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करवाओगे, और फिर
इन दोनों को आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, सबट्रैक्ट में नीचे वाले का साइन आप क्या करते हो, चेंज करते हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब साइन चेंज करेंगे हम, तो अगेन एस प्राइम माइनस ए एस प्राइम, ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस ए एस प्राइम के 8a आपका वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो 16 माइनस 8 कितना होता है 8, 24 माइनस 16 कितना होता है 8। आगे भी आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको एक कॉमन नंबर मिल गया है। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, 8 कॉमन निकाल सकते हो। तो जब आप 8 कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है इनफाइनाइट वाला। अभी तो हम क्या करेंगे, फिर इसका सम फाइंड कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। चूंकि a तो a के ही बराबर है, जब a स्क्वायर को a से डिवाइड करवाओगे तो आंसर क्या आएगा, a। इसका मतलब r भी a के बराबर है, यानी कि फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये क्या बन जाएगा, a अपॉन 1 माइनस a। यहां से आप s प्राइम को अलग करो, तो यहां पर 1 माइनस a मल्टीप्लाई में था, इस दफा क्या होगा, डिवाइड में। लेकिन चूंकि यहाँ पर 1 माइनस a पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इस s प्राइम की वैल्यू को यानी कि हम अपने इक्वेशन में 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम 1, तो आपको दिख रहा है कि 1 माइनस ए एस इक्वल टू 1, और ये जो सीरीज है आपके पास ये किसके बराबर आया है, 8a डिवाइड बाय 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ सिमिलरली 1 माइनस ए मल्टीप्लाई में, उस तब जाएगा क्या होगा, डिवाइड में। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 8a डिवाइड बाय 1 माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो या वहीं पर छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सेम काम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इन दोनों को हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब सबट्रैक्ट करेंगे हम इसे, तो s माइनस 1 बी एस बराबर होगा 1 माइनस बी इंटू एस। 1 आपका वैसे लिखा जाएगा, 4b माइनस बी होगा 3b, 7b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये 3b 10 माइनस 7, ये भी हो जाएगा 3b क्यूब। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 3 कॉमन है, इसका मतलब 1 बोलने की जरूरत नहीं है और चीज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने क्या किया, 3 कॉमन निकाल लिया, और जैसे ही आप 3 कॉमन निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इस पे आप लगा दोगे फार्मूला a अपॉन 1 माइनस आर वाला। a आपका किसके बराबर है, b के। जब b स्क्वायर से b को डिवाइड करवाओगे तो आंसर कितना आएगा, b। इसका मतलब r भी किसके बराबर है, b के। तो आप फॉर्मूले में लिख दोगे b अपॉन 1 माइनस b, क्योंकि फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, अब सिंबल यहाँ पर 1 माइनस बी मल्टीप्लाई में, उस तब जाएगा क्या होगा, डिवाइड में। तो s इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, ये 1 से हो गया, और फिर इस 3 को आप b से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 3b, और यहां से 1 माइनस बी जब आके नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सेम एक बार हमने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, तो हमें दिख रहा है 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो ये वाला 1 तो आपका वैसे ही रहेगा, जब सबट्रैक्ट करोगे तो आपका नीचे वाला साइन क्या होता है, चेंज। जब चेंज कर दोगे आप तो 1 वैसे ही रहेगा। 5 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, 5 माइनस 1 4। 12 अपॉन 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 कितना होता है 7। 22 में से जब 12 को माइनस करोगे तो ये कितना होगा 10। 25 में से जब 22 को माइनस करोगे तो ये कितना होगा 13। ठीक है, अगेन वही मसला कि आपको पास न्यूमरेटर में सेम नहीं बना, तो मैंने इसको क्या कह दिया 1। दोबारा अब हम यहां से क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, यानी कि कंसीडर 4 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर, 10 अपॉन 3 क्यूब, 13 अपॉन 3 की पावर 4। अगेन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कॉमन नंबर तो सेम ही रहेगा, तो आप क्या करो, दोबारा 1 अपॉन 3 से बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करवा दो, और फिर इन दोनों को आप अगेन क्या करो, सबट्रैक्ट करो। तो जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो आपका 4 अपॉन 3 तो वैसे लिखाएगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, 10 माइनस 7 होगा 3, 13 माइनस 10 कितना होगा 3, यानी कि हमारे पास ऊपर सेम नंबर यहाँ से बन चुका है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे,
तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3 की पावर 4। तो यहाँ पर a आपका बराबर होगा 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर मतलब है a हमारा बराबर हो जाएगा 1/9 के। r फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 1/3 क्यूब डिवाइड बाय 1/3 स्क्वायर। इसका मतलब r जो है आपका वो बराबर हो जाएगा 1/3 के। तो आप हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a/1 - r वाला, ठीक है। तो फिर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा फाइनल, 1/2 4/3, ठीक है। 3 आपके पास क्या होता है 9, और फिर 4/3 और तो ये 3 × 1 3, 3 × 3 9, ठीक है। ये 1/2 इसको यूं लिखते हैं, और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 3 1/9 डिवाइड बाय मौसम ठंड है। अच्छा, तो 1/9 और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 2/3, ठीक है। तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा कि 3 1/9 मल्टीप्लाई बाय 3/2, सही है। तो सही है, तो इस 3 को भी हम इस 3 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। चूंकि मल्टीप्लाई में तो 3 से भी 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा 1/2। इसका आप एलसीएम ले लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, 3 × 1 = 3, 8 + 3 हमारे पास कितना होता है 11, और यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = कितना होता है 6, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तब जाएगा क्या होगा डिवाइड में। तो एस प्राइम आपका किसके बराबर हो जाएगा 11/4 के। फ्रॉम 1 में हम क्या करेंगे, फिर इसके आंसर को पुट कर देंगे। तो 1 हमारे पास क्या आता है 2/3s = 1 प्लस यहाँ से सीरीज था, तो ये किसके बराबर है 11/4 के। अब आप एलसीएम लो और यहाँ से एस को अलग करो, तो एलसीएम क्या होगा 4 + 11 डिवाइड बाई 4। तो यानी टोटल हमारे पास जो एस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 45/8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 + 5a 9a² 13a³। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन दोनों को हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट, तो हमें दिख रहा है कि सेम नंबर बन गया है। सेम नंबर बनने का मतलब है कि आपने 4 कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास क्या बचा है a + a² a³। और फिर इस पर आप क्या करोगे, यहाँ पर a के बराबर, b a के बराबर, r भी a के बराबर आपके पास। तो सिंपल यहाँ पर आप क्या करोगे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे a/1 - a। बाकी फिर आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 1 - a मल्टीप्लाई में उस तब जाएगा क्या होगा डिवाइड में। इस तरह ही हमारे पास खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।